चुप क्यों हो? तुम्हारी एक गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। सारी जिंदगी भी अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तब भी इतना नुकसान पूरा नहीं कर पाओगी। तुमने क्यों नहीं बताया कि वह भी इस प्रोजेक्ट में है? सॉरी मैम। सॉरी माय फुट। तुम्हारी एक सॉरी से इतना बड़ा नुकसान भर पाएगा? डील मिल जाएगी? हाँ बोलो, गेट लॉस्ट। ये है 22 साल की प्रीति सिंघानिया ग्रुप की मालकिन, जो अपनी पीए आरती पर चिल्ला रही थी। सुबह के समय सिंघानिया ग्रुप में प्रीति अपने प्रोजेक्ट मैनेजर और बाकी स्टाफ मेंबर से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है। सो बी रेडी एंड आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम और इश्यू। वह अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। मैम, क्लाइंट आ चुके हैं, मैंने उन्हें मीटिंग रूम में बिठा दिया है, वो आपका ही वेट कर रहे हैं। उन्हें बोलो 2 मिनट में आती हूँ। ओके मैम। प्रीति जिस भी डील को लेती उसे पूरा करके दिखाती। दिल की अच्छी पर गुस्सा उसके नाक पर रहता है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति सिंघानिया। मिस प्रीति सिंघानिया, आई एम करण सिंह। नाइस टू मीट यू सर। So let's start the time. This is our proposal and project और डिटेल्स और इस प्रोजेक्ट को मैं पर्सनली हैंडल करूंगी, so don't worry. वह सब तो ठीक है मिस सिंघानिया, लेकिन क्या? मिस सिंघानिया, हम कोई भी बात आपसे छुपाना नहीं चाहते। हमने सुना है कि 1 हफ्ते पहले ही आपकी सगाई टूटी है और आपकी कंपनी के शेयर्स भी कम हो रहे हैं। अगर हम ये प्रोजेक्ट आपको देते हैं तो लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। देखिए सर, मैं प्रोफेशनल एंड पर्सनल मैटर्स अलग अलग रखती हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को अपना 100% दूंगी। बिजनेस में रिस्क फैक्टर तो होता ही है, लेकिन मेरी कंपनी ने आज तक जितनी भी डील साइन किए हैं उन्हें सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ है। सो डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन फिर भी प्रीति, हम आपको ये प्रोजेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि मैं बताता हूँ। प्रीति ने जब उस इंसान की तरफ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। यह इंसान कोई और नहीं, प्रीति का एक्स बॉयफ्रेंड था। इसके साथ प्रीति की सगाई टूटी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाउ डेयर यू! सिक्योरिटी! चिल बेबी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने मेरी कंपनी के साथ टाई अप करने का फैसला किया है। मेरी कंपनी इनको आपसे भी ज्यादा अच्छे ऑफर्स दे रही है, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा। अब मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं। क्यों मिस्टर सिंह? मिस सिंघानिया, अब हमें चलना चाहिए। इतना सुनते ही सारे लोग मीटिंग रूम से बाहर चले गए। दिस इज गिफ्ट फॉर यू बेबी एंड डोंट से थैंक यू। जब प्रीति ने वह फाइल देखी तो वो एकदम से शॉक रह गई। अरे, यह तो डील के पेपर्स हैं। कितना मार्जिन था और कितनी इन्वेस्टमेंट थी और क्या ऑफर था। उस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में थी। इसका मतलब है कि ऋषि को मेरे द्वारा दी गई डील और सभी ऑफर के बारे में पता था। पर यह कैसे हुआ? उसके पास यह फाइल आई कहां से? यह डॉक्यूमेंट तो मेरे कैबिन के ड्रॉर में थे। जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। मैम, जब आप परसों मिस्टर गर्ग के साथ मीटिंग में थी तो ऋषि सर आए थे। उन्होंने कहा कि उनका कुछ सामान आपके कैबिन में है और उसे लेने आपके कैबिन में गए थे। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ? मैम, मैं आपको बताना भूल गई। हॉलीडे लेना हो, जल्दी जाना हो, यह सब तो याद रहता है ना तुम्हें। वाह, कैसे लोग रखे मैंने काम पर। पता नहीं मेरी कंपनी का क्या होगा। अब आ जाते हैं वर्तमान, क्योंकि प्रीति बहुत ही तेज गाड़ी चला रही थी तो एक्सीडेंट तो होना ही था। तो हो गया एक्सीडेंट। जब प्रीति को होश आया तो वो हॉस्पिटल के रूम में थी। पूरा कमरा अलग अलग मशीनों से भरा हुआ था। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the
live with dreams. We're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale. आपको होश आ गया मिस? देखिए मिस प्रीति, आप बहुत लकी हैं कि आप इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गए। अपने दोस्त का शुक्रिया कीजिए जो आपको टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो आपको शायद हम बचा नहीं सकते थे। इसने मुझे अपना दोस्त बताया। आखिर इसने डॉक्टर से झूठ क्यों बोला? मैं तो कभी इससे मिली भी नहीं। यह घर कब तक जा सकती है? देखिए अभी तो 1 हफ्ते तक इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है, उसके बाद रिकवरी पर डिपेंड करता है कि ये कब तक घर जा सकती है। थैंक यू मुझे हॉस्पिटल लेकर आने के लिए। वेलकम। वैसे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, अपना ध्यान रखिए। तुमने डॉक्टर से झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे दोस्त हो? मैं तो तुमसे कभी मिली भी नहीं थी आज से पहले, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? फिलहाल आप रेस्ट करिए और ये फोन लीजिए, अपने फैमिली मेंबर में से किसी को बुला लीजिए, उनको आपकी चिंता होगी। मेरी कोई फैमिली नहीं है, ना कोई परेशान होने वाला। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगी और अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्रीति ने उससे कह तो दिया था कि आप जा सकते हैं, लेकिन वह एक मन के कोने में था कि अभी मत जाओ, अभी मत जाओ प्लीज, थोड़ी देर और रुक जाओ, पता नहीं कुछ तो खास है इसमें। अभी मत जाओ प्लीज, कुछ टाइम और रुक जाओ। कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इसे मन की आवाज भी सुनाई देती है। सुनो, मैं 2-3 दिन में घर आ जाऊंगा, हॉस्पिटल में हूँ। हाँ ठीक है, वो अभी सो रही है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उसे घर कैसे लेकर आऊँ तुम तो सब जानते हो। चलो कोशिश करके देखता हूँ। ऐसा करो, अरेंजमेंट करवा देना। चलो ओके बाय। आखिर यह लड़का किससे बात कर रहा है? कुछ गलत तो नहीं है? सो रही है मुझे पता है, घर कैसे तुम जानते हो? ये क्या हो रहा है? कहीं ये मेरी कंपनी तो नहीं हड़पना चाहता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मेडिसिन का टाइम हो गया है। आपके दोस्त को आपकी बहुत चिंता है। ओह, क्या सच में? मुझे क्या, यहाँ पूरे हॉस्पिटल को पता है। कोई किसी पराये के लिए इतना थोड़ी ना कुछ करता है। वैसे ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे मैम, यह मत पूछिए क्या किया, बल्कि ऐसा पूछिए उसने क्या नहीं किया। सच में आपको नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। जब कल आपका दोस्त आपको हॉस्पिटल लेकर आया था, तब आपकी हालत बहुत ही खराब। डॉक्टर प्लीज इसका इलाज कर दीजिए। आप जो भी मुझसे मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। किसी भी हाल में इसको बचा लीजिए। डॉक्टर की हॉस्पिटल में कुछ मांगों को लेकर स्ट्राइक थी। स्ट्राइक की वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया। तभी हमारे सीनियर वहां पर आए। हमें 10 करोड़ चाहिए। बोलो दोगे? 10 करोड़ क्या, आप 20 करोड़ ले लीजिए, पर इसको बचा लीजिए। तुम हमें 50 करोड़ भी दोगे तब भी इसका इलाज नहीं करेंगे। आज हमारी सबकी स्ट्राइक है। फिर आपके दोस्त ने गुस्से में अपनी गन निकाली और सीनियर डॉक्टर की तरफ तान दी। या तो तुम मरोगे या तो इसकी जान बचाओगे। आपके दोस्त ने गन से डॉक्टर्स को धमकाया और आपका इलाज करवाया। जब आप खतरे से बाहर हो गए, तब उसने इस हॉस्पिटल को 50 करोड़ डोनेट कर दिए और आपके दोस्त ने सभी डॉक्टरों से माफी भी मांगी। आप बहुत ही लकी है जो आपको ऐसा दोस्त मिला है। आखिर ये इंसान कौन है? इसने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? मैं तो इससे पहले इसे कभी नहीं मिली। यह लड़का जरूर मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो गया। देखो वह अभी तक जिंदा है। तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन उस प्लान को पूरा करने में मुझे कुछ और लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। अब होगी असली तबाही शुरू।
उस प्रीति सिंघानिया। आखिर कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुमने डॉक्टर से झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे दोस्त हो, जबकि मैं तो तुमसे पहली बार मिल रही हूँ? अब चुप क्यों हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है। आखिर इंडिया की बेस्ट सेकंड कंपनी की मालकिन हूँ, तो तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए बचाई ना कि तुम मेरा फायदा उठा सको। अरे अरे, कहीं कहीं तुम मेरी कंपनी को तो नहीं हड़पना चाहते हो? अब मुझे साफ दिख रहा है, तुमने सोचा होगा अकेली लड़की है, अभी भी सगाई टूटी है, थोड़ा प्यार से बात करूंगा तो जरूर मेरे हाथ आ जाएगी। लेकिन अफसोस, जो तुम सपने देख रही हो ना, वह कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम समझ रही हो। ना मैं तुम्हारी कंपनी चाहता हूँ, ना तुम्हारे पैसे। ध्यान रखो अपना। तुम्हारी पीए को फोन कर दिया है। शायद ये लड़का अच्छा भी तो हो सकता है, इसने मेरी जान बचाई। नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि कोई भी किसी की जान बेवजह नहीं बचाता। जरूर इसका कुछ इंटेंशन रहा होगा। मैम, आप ठीक है ना? आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? वह लड़का कहाँ है? मैम, वह तो चला गया। तुमने उसका नाम पूछा? जी मैम, उसने अपना नाम रणवीर बताया, और उसने कहा कि... क्या कहा उसने? मैम, वह... अब बोलोगे कुछ? उसने कहा कि अपनी मैम को कह देना, बिना किसी की बात सुने गुस्सा नहीं करना चाहिए। सभी उनके पैसे या बिजनेस को नहीं हड़पना चाहते। मैम, वह थोड़े गुस्से में थे जब उन्होंने यह बात कही। अभी तुम जाओ। सुनो, ऐसा करो, रणवीर के बारे में इंफॉर्मेशन पता करो, कहाँ रहता है, क्या करता है। ओके मैम। कहीं मैंने उसे ज्यादा तो नहीं बोल दिया? ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे जल्द से जल्द उससे बात करनी होगी, पर करूं कैसे? नमस्ते प्रीति मैम। ये है इंद्रजीत प्रीति के ऑफिस में ही पियून का काम करते हैं। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आया हूँ। मुझे पता है आपको हॉस्पिटल की चाय अच्छी नहीं लग रही। थैंक यू काका। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे मैम मत बुलाया करिए। आप मुझे बेटी भी तो कह सकते हैं। बात तो मैम सही है, लेकिन मैं आपको मैम ही बुलाऊंगा। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। प्रीति को हॉस्पिटल में 3 हफ्ते बीत गए। इसी बीच उसने रणवीर के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो इससे गायब हुआ जैसे कभी उससे मिला ही नहीं। हेलो, कुछ पता चला क्या उसका? मैम, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। मैं आई कम इन सर? आइए आइए मिस प्रीति। सर, मुझे बहुत दिन हो गए हैं यहाँ रहते रहते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे घर जाने की परमिशन दीजिए प्लीज सर, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। लेकिन... चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। प्लीज डॉक्टर, मुझे घर जाने दीजिए ना। चलो ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट करती है तो मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा और दवाइयाँ टाइम पर लेनी होगी। जी डॉक्टर, थैंक यू। हॉस्पिटल के बाहर आते ही प्रीति को बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा, क्योंकि बहुत दिनों से उसे ताजी हवा महसूस करने को मिली ही नहीं। वह थोड़ी देर हॉस्पिटल के बाहर लगी बेंच पर बैठ गई। मैम, गाड़ी आ गई। ठीक है, ऐसा करो, यह सामान इसे जाकर डिग्गी में रख दो। प्रीति धीरे धीरे गाड़ी की तरफ जाने लगी। तभी उसे एक पल के लिए लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा था। प्रीति ने चारों तरफ नजरें घुमा कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। मैम साहब, घर आ गया। ड्राइवर, यहाँ गाड़ी क्यों रोक ले? गाड़ी घुमाकर घर के पास ले जाओ, नहीं तो मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं कि मेरे पैर में चोट लगी है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस हालत में रोड क्रॉस करूं? मैम साहब, गाड़ी दूसरी तरफ ले जाने के लिए आगे 3 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा।
वहीं पर एक मोड़ है जहाँ से गाड़ी मुड़ सकती। क्या मुसीबत है, सामान ले आओ। प्रीति धीरे धीरे रोड क्रॉस करने लगी। तभी दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से गाड़ी उसके सामने आ गई। प्रीति एकदम से घबरा गई। उसका दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद कर गया। वह तो इतना डर गई थी, उसी जगह बेसुध सी खड़ी रह गई। तभी किसी ने प्रीति को वहां से खींच तो प्रीति ने देखा कि वो और कोई नहीं, रणवीर ही था। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with. तेरी हिम्मत कैसी हुई साले, प्रीति के इतने करीब जाने की, उसको किस करने की? इतने टाइम तक वह मेरे साथ थी, तभी मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। और तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो? मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो प्रीति, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन हम दोनों बैठकर बात कर सकते हैं ना। मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई एम सॉरी प्रीति। जब तुम किसी और के इतना करीब जाती हो तो मुझसे देखा नहीं जाता। प्लीज यार, ऐसा मत करो। ओ अच्छा, तुम माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन धोखा नहीं। और रही बात किसी के करीब जाने की, तो वह मैं डिसाइड करूंगी। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम कहते हो ना कि तुम मुझे किसी के साथ नहीं देख सकते, तो फिर तो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। प्रीति ने रणवीर को किस कर लिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया प्रीति। ऋषि वहां से गुस्से में निकल गया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? जब चाहे लालची बोल दिया, फ्रॉड बोल दिया, जब चाहे किस कर लिया। कभी तो दूसरों के बारे में सोच लिया करो, वह क्या फील करते हैं। अब तुम्हें बताऊंगा कि अगर किसी की फीलिंग के साथ खेलते हैं तो कैसा फील होता है। रणवीर उसे बहुत ही डांट रहा था। इधर प्रीति तो बस चुपचाप उसे सुने जा रही थी। सही तो कह रहा था रणवीर, वैसी ही तो थी वो, अपने मन की करने वाली। ऐसा पहली बार हुआ था कि प्रीति किसी के गुस्से का शिकार हुई थी। नहीं तो हमेशा ही प्रीति अपना गुस्सा दूसरों पर निकालती आ रही थी। क्यों, तुम ऐसा ही करती हो? तुमने आज जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। किसी दिन तुम्हारा यही गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या दोनों का? आज ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर उसको कुछ हो जाता तो? तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है उसकी? कहीं तुम सच में उससे प्यार तो नहीं करने लग गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सच्चाई तुम जानती हो। जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसा वैसा करना। और ध्यान रहे, काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रीति धीरे धीरे घर के अंदर गई। घर बहुत बड़ा था, लेकिन रहने वाले सिर्फ प्रीति और उसका गुस्सा। नौकर चाकर, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ था उसके पास, लेकिन अपना कोई खास जो उसे समझा सके, समझ सके, प्यार दे सके या डांट सके, ऐसा उसके पास कोई नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मम्मी की यादों में खो गई। एक मम्मी ही थी जो उससे बहुत प्यार करती थी। जब प्रीति कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तभी उसकी मम्मी की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने उसकी मौत की वजह कैंसर बताई थी। वैसे प्रीति के पापा भी थे। पापा तो नाम के थे, उन्होंने तो कभी कोई जिम्मेदारी निभाई ही नहीं थी। माँ जो सब कुछ करती थी, लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाकर घर चलाती थी। उसका बाप तो बस नशे की हालत में रहता था। नशा करते करते एक दिन नशा ही उनको खा गया। तब से प्रीति अकेली हो गई। उसने खुद पढ़ाई की और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, और आज वो जहाँ है खुद अपनी मेहनत से है, क्योंकि उसकी माँ का सपना था कि वह एक अच्छी जिंदगी जिए। एक दिन प्रीति की मुलाकात ऋषि से हुई। जैसे जैसे समय बीतने लगा, दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन ऋषि ने प्रीति को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। प्रीति को भी ऋषि ठीक ही लगता था, क्योंकि वह उसे सपोर्ट करता था। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन वह उसे अच्छा लगता था, इसलिए प्रीति ने उसे हाँ कर दी। लेकिन कहते हैं ना,
हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रीति के पास कुरियर से पैकेट आया जिसमें ऋषि और एक लड़की की फोटो थी और उस होटल का एड्रेस भी लिखा हुआ था। तभी प्रीति के फोन में किसी अननोन नंबर से मैसेज आया और उसमें ऋषि और किसी लड़के की और भी फोटो थी। तो प्रीति उस होटल में गई। जैसे ही कमरे की बेल बजाई तो किसी लड़की ने दरवाजा खोला। बेबी कहाँ रह गई, जल्दी अंदर आओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। उसने ऋषि को बहुत कुछ सुनाया और वहां से आ गई। वो बहुत रोई उस दिन प्रीति अंदर ही अंदर बहुत टूट गई थी। कितना रोई थी वह घर आकर, कोई था ही नहीं जो उसे संभाल सके। आज उसको खाली घर काटने को दौड़ रहा था। यह सोचते सोचते ये प्रीति फिर से रोने लगी और वहीं सोफे पर सो गई। हाँ बोलो आरती। मैम, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन चाहिए थे। आज दोपहर तक डॉक्यूमेंट्स आगे भेजने हैं, तो क्या आप ओके, मैं आती हूँ। बेबी, प्रीति बेबी खाना खा लीजिए। आवाज सुनकर प्रीति रुक गई और पीछे घूम गई। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का जिसकी उम्र कुछ 22-23 साल की थी। बेबी, प्रीति बेबी खाना खा लीजिए, मैं खाना लगा रहा हूँ, खाना खा कर जाना। पवन, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम खा लो, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। देखो बेबी, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये कैसी जिद है पवन? जैसी आप जिद करती है वैसे ही मेरी जिद है मैम। अच्छा ठीक है, ज्यादा मत सुनाओ मुझे। प्रीति 3 साल पहले की यादों में खो गई। प्रीति की मम्मी का उस दिन जन्मदिन था। वह हमेशा की तरह अनाथालय में सभी बच्चों को मिलने के लिए गई थी। वहां पर देखा कि 17-18 साल का लड़का डर के मारे कांप रहा था। उसके सामने स्टाफ मेंबर्स के कुछ लोग बैठे हुए थे। उस लड़के को देखकर प्रीति को कुछ अपनापन सा महसूस हुआ। प्रीति मैम, आप यहाँ? वेलकम। सॉरी मैं आपको रिसीव करने नहीं आ सका। इट्स ओके। अरे रामू, मैडम के लिए चाय पानी लेकर आओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लड़का कौन है? पहले तो इसे कभी यहाँ नहीं देखा। और ये रो क्यों रहा है? कुछ नहीं मैडम, कल ही आया है। यह कहीं पर चोरी करते हुए पकड़ लिया था पुलिस ने। उम्र छोटी होने के कारण इसे कोई सजा भी नहीं मिल सकती, इसलिए यहाँ छोड़ गए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैडम, आप क्यों इस चोर के मुंह लग रही हो? खाम का अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है? बच्चों से कैसी बात की जाती है? निकलो यहाँ से। देखो, तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यह बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या तुम भी मेरे साथ खाना खाओगे? क्या हुआ? तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? देखो, तुम्हें जो पसंद है वो मैं तुम्हें मंगा देती हूँ। बोलो, क्या खाना पसंद है तुम्हें? जिससे भूख मिट जाए वही पसंद है। बहुत दिनों से इतना सारा खाना देखने को मिला है। मैं 2 दिन से भूखा था, इसलिए एक दुकान पर मैंने बिस्किट का पैकेट देखा तो मैंने वो उठा लिया और मैं वहां से भाग गया। उस आदमी ने पुलिस वालों को फोन करके बता दिया और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। यहाँ के अंकल ने मुझे खाना तो दिया, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। उन्होंने कहा कि तू अनाथ है, जितना मिलता है उतना ही खा ले। मैं रात में जाकर किचन में खाना ढूंढने लगा तो सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ लिया। देखो पवन, मैं रोज रोज तो तुमसे मिलने नहीं आ सकती ना, लेकिन एक काम करते हैं ना, तुम मेरी बात मानोगे ना? देखो, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम्हें उसके सही सही आंसर देना है, ठीक है? उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी कि नहीं। अच्छा बताओ,
तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है? मम्मी पापा का पता नहीं, जब छोटा था तब से मैं अकेला हूँ। और तुम बेबी बेबी क्यों बोलते हो? एक बार मैं पटरी के पास प्लास्टिक इकट्ठा कर रहा था तो वहां मुझे एक आंटी मिली। उनके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। वह बहुत ही रो रही थी। जब मैं उसे गोद में लिया तो वो एकदम से चुप हो गई। क्या मैं इसे बेबी बुला सकता हूँ? फिर मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते चली गई। कुछ दिनों बाद हम फिर मिले। मैं जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उनकी चीख सुनाई दी। वह ट्रेन के आगे कूद गई थी। मैं भागकर उनके पास गया, तब तक वो दोनों मर चुकी थी। क्या मैं आपको बेबी बुला सकता हूँ? क्योंकि आप उस बच्चे की तरह बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। देखो मैं भी अकेली हूँ, मेरी मम्मा भी नहीं है और ना ही पापा है। घर में कोई नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आज से तुम मेरे साथ रहोगे, ठीक है? उससे पहले मुझे कुछ जरूरी काम करना है। तुम यहीं बैठे रहो, मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। मैं पवन को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, उसकी सारी जिम्मेवारी मेरे पर है। उसके बाद प्रीति ने पवन को अडॉप्ट कर लिया। पवन उससे बहुत प्यार करता था। गुड मॉर्निंग, क्या स्टेटस है आज का? मैम, आपको कुछ फाइल साइन करनी है, मैं उनको निकाल देती हूँ। प्रीति एक एक करके फाइल्स पढ़ने लगी कि वर्षा का हाथ गलती से वहां पर रखे पानी के गिलास पर लग गया और पानी गिर गया। ये गलती से था या जानबूझकर था, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। मैम, वह गलती से हो गया, मैं अभी साफ करवा देती हूँ। कैसे हो काका? मैडम मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ बोलिए काका, क्या बात करनी थी? मेम साहब, वह 2 मिनट काका, मैं बाद में आती हूँ। प्रीति बात करते करते गाड़ी में बैठ गई और घर चली। ओह शिट, काका कुछ कहने वाले थे, मैंने उनकी बात भी नहीं सुनी। चलो कल उनसे बात कर लूँ। प्रीति जब घर पहुंची तो घर में अजीब सा सन्नाटा। जब से पवन इस घर में आया था, हमेशा खुशी का माहौल रहता था। आज कुछ अलग ही था। पवन कहाँ है? घर में इतनी शांति क्यों है? मैम, पवन बाबा सुबह से ही कमरे में हैं। उनके कमरे से कुछ टूटने की आवाजें भी आ रही थी। हमने खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या? तुमने मुझे बताया नहीं, अब बता रहे हो? पवन गेट खोलो। क्यों खोलूं बेबी? आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं खोलना? मैंने कहा गेट खोलो। देखो पवन, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, गेट खोलो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। देखो पवन, मुझे गुस्सा आ रहा है। पवन मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। चुप, बिल्कुल चुप। अब आप सिर्फ मेरी बात सुनोगे। आपको पता है ना बेबी कि मैं इस दुनिया में सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। आप ही मेरी सब कुछ हो, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन आप तो मुझे कुछ नहीं मानती। पवन, वो तो आपने मुझसे एक्सीडेंट वाली बात क्यों छुपाई? पता है ना, जब मुझे पता चला मैं कितना डर गया था। देखो पवन, अगर मैं तुम्हें बताती, इससे तुम्हारी स्टडी पर भी इन्फेक्ट होता, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं खुद की वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। आई एम सॉरी पवन, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। जानते हो मैं कितना डर गई थी। मुझे आपकी फिक्र है बेबी, मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। बेबी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। वह मैं, लेकिन पहले वादा करो, आप मना नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी क्या बात है? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर ना मानने वाली बात हुई तो मैं हाँ नहीं कहूंगी।
वह मुझे जॉब ऑफर हुई है। बेबी, बेबी गुस्सा मत होना, पहले मेरी पूरी बात सुनो। प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में कंपनी आई थी और मैंने इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। जॉब से पहले मुझे 1 साल इंटर्नशिप के लिए यूएस जाना पड़ेगा। प्लीज बेबी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगे। वैसे भी हमारी कंपनी उस कंपनी को जल्दी ही टेक ओवर कर लेगी। तुम कभी भी हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। यार, एक बार बात तो सुन लो। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और मुझे रोज रोज फोन करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना सोचे समझे फोन कर देना, समझे ना? थैंक यू आर द बेस्ट। बस बस, ज्यादा मस्का मत लगाओ। कब जाना है वैसे? 5 दिन के बाद। काम हो गया है, जैसे तुमने कहा है वैसा ही किया है मैंने। अब बस कुछ दिन और, उसके बाद हमें सब्र का फल मिल जाएगा। लेकिन आज एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? लेकिन इंद्रजीत ने मुझे काम करते हुए देख लिया था। वो प्रीति मैम को बताने ही वाला था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मैं उस इंद्रजीत को देख लूंगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना। क्या? 5 दिन के बाद? इतना जल्दी? पवन, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी ना जाने प्रीति के मन में एक डर था। ये शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मेरी राइवल कंपनी है। भला वह क्यों पवन को जॉब देगी? उनका कुछ ना कुछ मकसद तो जरूर होगा। अगर पवन को कुछ भी होता है तो उसका असर सीधा मुझ पर होगा। लेकिन मैं पवन को ये सब बता के दुखी नहीं करना चाहती। वो कितना खुश था, वो दुखी हो जाएगा। देखो पवन, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो तुम मेरे दिल और आंख को डोनेट कर देना। जिसको भी चाहिए तुम उसको दे देना। बेबी, आप ये क्या बोल रही है? आप ऐसा कैसे बोल सकती है? आपको कुछ नहीं होगा। पवन, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। पवन सुनो, सही तो कह रही हूं मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरा दिल किसी और को नई जिंदगी दे और आंखें किसी के अंधेरे जीवन में नई रोशनी पैदा करे। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मे आई कम इन मैम? कम इन। आरती, ऐसा करो कि इंद्रजीत काका को भेजो। मैम, इंद्रजीत जी तो आज छुट्टी पर है। छुट्टी पर है? जी मैम। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, वो आएंगे तब भी बात कर लेंगे। अरे सुनो। जी मैम, कुछ पता चला रणवीर के बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं मैम, अभी तक कुछ नहीं पता चला। ओके, कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जैसे प्रीति ने देखा 21-22 साल की लड़की उसके सामने खड़ी थी। यस मैम, मेरा नाम चेतना है। मैंने अभी अभी इस कंपनी को ज्वाइन किया है। तो मैं क्या करूं? मैम, मैं आपको कुछ फाइल देने के लिए आई थी। सुनो, क्या नाम बताया आपने? मैम, चेतना गर्ग। अच्छा सुनो, आगे से अगर कोई भी फाइल या कोई डॉक्यूमेंट हो तो मेरी पीए को देना, ठीक है? यस मैम। नाउ यू कैन लीव। जी। हेलो मैम। हाँ बोलो। आपने जो काम बोला था वह मैंने कर दिया। क्या सारे लड़के पवन के ही कॉलेज के हैं? ओके। प्रीति ने ऊपर से देखा। एक लड़का एक लड़की दोनों हाथ में हाथ डाले चल रहे थे और कुछ बातें भी कर रहे थे। जब प्रीति ने उन दोनों को देखा, देखकर वो वहीं रुक गई, क्योंकि लड़का और कोई नहीं पवन था उस लड़की के साथ।
उस लड़की की पीठ थी, तो प्रीति उसे नहीं देख पाई और बातें सुनने की कोशिश करने लगी। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। आप तो जानती है ना कि मैं आपसे। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते ही हैं ना कि मैं आपसे। पवन जी, देखिए, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। यह गलत है। जैसा आप चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। यह आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। किसकी हो सकती है? बेबी, आप यहाँ? पवन, शायद तुम भूल रहे हो, यह मेरा ऑफिस है। यह सवाल तो मेरा होना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे? वो बेबी, मैं आपको लेने आया था। क्या बेबी, आप भी? अच्छा, लेकिन तुमने मुझे फोन करके तो नहीं बताया। मुझ पर शक कर रही है। आप तो जानते हैं ना, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। आखिर वो लड़की कौन थी और यह पवन उसको क्या कह रहा था? जरूर पवन मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। मुझे जल्दी ही पता करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो। ड्राइवर, गाड़ी रोको। तुम अभी घर नहीं गई? मैम, मैं कैब का वेट कर रही थी। अच्छा सुनो। देखिए, रात होने वाली है। आप बुरा ना माने तो आप हमारे साथ आ सकती है। बेबी, मैं तो इसलिए कह रहा था कि ये अकेली है और रात भी होने वाली है। ये तो वही लड़की थी जो सुबह ही प्रीति के कैबिन में आई थी। अब तो प्रीति का शक यकीन में बदल गया था। हाँ, पवन ठीक कह रहा है। आप आ जाइए, रात बहुत ज्यादा हो गई है। ड्राइवर, तुम भी बाहर आ जाओ। क्या हुआ बेबी? पवन, मुझे कुछ फाइल्स पर साइन करने हैं। नहीं नहीं बेबी, ऐसा कैसे? आप कल साइन कर लेना फाइल पर। नहीं पवन, फाइल जरूरी है और कल ही सुबह सुबह क्लाइंट के पास भेजनी है। लेकिन बेबी। ड्राइवर, तुम ऐसा करो, तुम भी रुक जाओ। तुम मेरे साथ गाड़ी में आ जाना। प्रीति ने जल्दी से ड्राइवर से फोन लिया और केबिन में चली गई। पवन, यहाँ बैठो। जी बेबी। तो तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? बेबी, सब तैयार है। पवन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर में किसी और को भी आना चाहिए? मेरा मतलब है कि अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है, तुम भी सेटल होने वाले हो, जॉब तो तुम्हारी लगने ही वाली है, तो क्यों ना तुम शादी कर लो? लेकिन बेबी इतना जल्दी? अभी तो मैं 23 साल का हूँ। नहीं पवन, मेरी बात सुनो। तुम चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी ना, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारी सगाई करवा देती हूँ। लेकिन बेबी, इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो सगाई की बात कहाँ से आ गई? अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना। मैंने लड़की ढूंढ ली है तुम्हारे लिए। लेकिन बेबी, मैं अभी। क्या हुआ पवन? मैंने कहा ना, मैंने सब डिसाइड कर लिया है। तुम अपनी बेबी की बात नहीं मानोगे? कहीं तुम किसी को पसंद तो नहीं करते ना? बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। प्लीज एक बार बेबी से मिल लो ना। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। प्लीज तुम एड्रेस भेजो। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रीति के ऑफिस में काम करने वाली चेतना ही थी। देखिए, मैं आपसे आगे से नहीं मिल सकती। आप बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ। आप बात को समझेंगे, लेकिन मैं आगे से ऐसे आपके साथ कहीं नहीं आ जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है मेरी मम्मी और पापा के पसंद के लड़के के साथ। उनका कहना है कि लड़का बहुत अच्छा है, जैसे उनको मेरे लिए चाहिए था वैसा ही है। देखिए, मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। मेरे लिए सबसे पहले मेरी मम्मी पापा है। लेकिन ऐसे कैसे? क्या तुम बिना प्यार वाली शादी में खुश रह पाओगी? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। हमारे में बहुत फर्क है। हमारी फैमिली, हमारा कल्चर सब अलग है, इसलिए बेहतर होगा कि आगे से आप मुझसे कोई कांटेक्ट ना रखें अब से। देखो, अगर तुम साथ दोगे तो हम बेबी से जरूर बात कर सकते हैं हमारे रिश्ते के बारे में। जाओ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है।
मैं भी बेबी के पसंद वाली लड़की से शादी कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो पवन, अगर शादी से लेकर कोई बात है तो मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या सच में तुम तैयार हो? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार लड़की से मिल लेना चाहिए। ऐसा करो, मैं तुम्हारी उसके साथ मीटिंग फिक्स करती हूँ। नहीं बेबी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो मिसेस कपूर। एक्सक्यूज मी। कौन है? हेलो हेलो, ये मेरा कमरा है, मुझे वॉशरूम यूज करना है। जी मैं अभी अपने कपड़े ठीक कर रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक इंतजार कीजिए, नहीं तो गेस्ट रूम वाला वॉशरूम यूज कर लीजिए। जी पहले तो आप बाहर आइए, जो कोई भी है। आप कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रही है? जी वो मैं। क्या बात है पवन? बेबी देखो, मेरी बिना परमिशन के मेरे कमरे में घुस गई। पवन, इन्हें मैंने ही कमरा यूज करने के लिए दिया है। सुनो पवन, यह तुम्हारी होने वाली दुल्हन है। क्या क्या? सर, मैम को मैंने तैयार कर दिया है, आप एक बार उनको देख लीजिए। वैसे मैम बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी खूबसूरत और अच्छी लाइफ पार्टनर मिलने वाली है। कांग्रेचुलेशन सर। चेतन तुम? इसका मतलब मेरी सगाई तुमसे होने वाली है। लेकिन बेबी, आपको कैसे पता चला कि मैं चेतना से प्यार करता हूँ? अरे अरे, इतने सवाल, वह भी एक साथ। चलो मैं बताती हूँ, पहले यहाँ आकर बैठो। मेरे बुद्धू राम, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे ऑफिस में आओगे और किसी लड़की का हाथ पकड़ोगे और मुझे पता नहीं चलेगा और मेरे पूछने पर बड़े ही आराम से झूठ बोल दोगे? मैं तो बेबी आपको लेने आया था। बदमाश कहेंगे। मुझे शक तो उसी दिन हो गया था जिस दिन ऑफिस में मैंने तुम्हें पहली बार किसी के साथ देखा था, और यकीन उस दिन हो गया था जिस दिन तुमने चेतना को गाड़ी में बिठाया था। उस रात पवन बेटा, शायद तुम भूल रहे हो कि हर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी कि वह लड़की कोई और नहीं, चेतना ही थी। पवन, शायद तुम भूल रहे हो, आज तक तुमने हम दोनों के अलावा तीसरे को कभी भी गाड़ी में नहीं बिठाया, और उस दिन तुमने बड़े उछल उछल कर चेतना को गाड़ी में बिठाने के लिए बोला था। और तुम्हें क्या लगता है, मेरे हाँ करने पर तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी के भाव आए थे, मैंने नहीं देखा? तुम्हें याद है, उस दिन मैं गाड़ी से उतर गई थी और तुम्हें ऑफिस का बहाना बनाकर तुम्हें और चेतना को अकेले में घर जाने के लिए बोला था। उस दिन मैंने अपना फोन ऑन करके तुम्हारी जैकेट में डाल दिया था। उस रात तुमने और चेतना ने मिलकर जो भी बातें की थी ना, वह ऑफिस में बैठकर मैंने सारी बातें सुनी थी। पवन, आपने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर प्रीति मैम को शक हो जाता तो? अरे आप टेंशन क्यों ले रही है? मैं बेबी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन्हें कोई शक नहीं होगा। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हम इस पल को यादगार बनाते हैं। चलो बोलो कहाँ चलें? बेबी अपना काम पूरा करके ही घर आएगी, मुझे पता है उन्हें लेट हो जाएगा। नहीं पवन, आज बहुत देर हो गई है, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। अब तो उनको भी मैं बहाने बना बना कर थक गई हूँ, और वैसे भी रात हो रही है तो घर वाले चिंता करेंगे। देखिए, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर और भी सीरियस हो गए हैं। उन्होंने तो लड़का भी ढूंढना शुरू कर दिया है। अब तो उनको भी मुझ पर शक होने लग गया है।
कि मैं उनसे कुछ तो छुपा रही हूँ। बस थोड़ा टाइम और, उसके बाद मैं बेबी से बात कर लूंगा। आपको जो भी करना है जल्दी करना होगा। मैं समझता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। तभी मैं सारा माजरा समझ गई थी और उसी रात में तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे कमरे में आई भी थी, लेकिन तुम तो सो चुके थे। मैं तो तुमको उठाकर उसी रात पूछने वाली थी कि फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना तुम्हें थोड़ा परेशान किया जाए। और फिर मैंने अगले दिन ही चेतना के घर जाकर तुम्हारे और चेतना के रिश्ते की बात कर दी और सभी इस रिश्ते से बहुत खुश थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने सब प्लान कर लिया, लेकिन तुमसे छुपाया कि लड़की कौन है और तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया कि मैं लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या ये चेतना भी जानती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चेतना को पहले बिल्कुल भी पता नहीं था। हाँ, उस दिन मैम मेरे घर आई थी और इन्होंने सारी बात बताई। पहले तो मैंने इनको मना कर दिया था कि मैं आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकती। जो भी यह सब नाटक था। चेतना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस बेवकूफ को पहले ही मुझे सब सच बता देना चाहिए था। मैं तो तुम लोगों की कब से शादी करवा चुकी होती। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझे तुम दोनों? और मैंने इसको कितनी बार कहा कि जाकर लड़की से मिल ले, लेकिन यह गधा जैसे अपना दिमाग ही बंद करके बैठा था। सर, वो इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। प्रीति मल्होत्रा के घर गिफ्ट पहुंच गया। मैंने पर्सनली प्रीति मल्होत्रा के घर गिफ्ट भेज दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को टेक ओवर कर पाएंगे? आपको क्या लगता है यह इतना आसान है? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी कंपनी को पहले स्थान पर नहीं लेकर आ सकती? आपको पता ही है कि शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मेरी राइवल कंपनी है। पहले स्थान पर आना हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है। मैंने आज तक जो भी कहा है उसे पूरा करके दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी कंपनी को एक नंबर पर लेकर आ। लेकिन प्रीति जी, उनका बेटा भारत आने वाला है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उनको आने से रोकूं? नहीं प्रीति मैम, हमें तो बस इतना चाहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक के बेटे के आने से क्या आप अपनी स्ट्रेटजी बदलेगी? देखिए, किसी के आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। मैम साहब, जो पवन बाबा और चेतन के गिफ्ट है उन्हें कहाँ रखने हैं? पवन और चेतना से पूछ लो, उन्हीं के गिफ्ट है। ने इतनी शांति से सभी रिपोर्टर को जवाब दे दिया, मैं तो हैरान रह गया। देखो पवन, आज तुम्हारी सगाई का फंक्शन है और यह फंक्शन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी कारण से यह फंक्शन खराब हो और मेरी वजह से हो, यह तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज मैंने खुद पर कंट्रोल किया और तुम्हारी खुशी के लिए उन रिपोर्टर्स को शांति से जवाब दिया। मैम, इस गिफ्ट पर आपका नाम है। प्रीति ने देखा कि उस गिफ्ट पर उसका नाम था। जब प्रीति ने उस गिफ्ट को खोलकर देखा तो वो चौंक गई। एक अनकहा रिश्ता जरूर है, ना थोड़ा ना ही ज्यादा, लेकिन कुछ तो जरूर है। यह किसकी हिम्मत है और किसने यह गिफ्ट भेजा है मुझे? क्या बकवास लिखा है? कौन है जो ऐसा मजाक कर रहा है? उसके इस बर्ताव से पवन, चेतना और चेतना के माता पिता भी एक पल के लिए डर गए। पता नहीं मैम, कोई आदमी आया था, उसने कहा कि वह आपको जानता है। जानता है? ऐसे कैसे कोई इंसान घर में आकर गिफ्ट दे जाए और तुम लोगों को पता भी नहीं कि आखिर वह कौन था? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? यह जरूर किसी ने मजाक किया है। आप इसे एक बार खोल कर देखिए, इसमें क्या है? प्रीति ने जैसे ही उस गिफ्ट को खोला, उसके अंदर से एक फ्रेम निकला। उस फ्रेम को देखकर वो हक्की बक्की रह गई। बेबी, क्या हुआ? क्या लिखा है? फ्रेम पर किसी के सिग्नेचर थे। दीदी, यह किसके सिग्नेचर है? दीदी, होश में आओ। क्या हुआ बेबी? यह ऑटोग्राफ मेरे फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार के हैं।
बेबी ये गिफ्ट आखिर किसने भेजा है? बॉस काम हो गया। उस लड़के को बाहर भेजने का इंतजाम हो गया। किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है। उस लड़के को 1 साल से पहले इस देश में मत आने देना। प्रीति को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए और बाकी तुम खुद समझदार हो। उसे कैसे पता चला कि अक्षय कुमार आपका फेवरेट एक्टर है? लेकिन मुझे तो आपने कभी नहीं बताया। बेबी ये गलत बात। आप तो पवन, दरअसल मुझे आज तक मौका ही नहीं मिला यह बताने का। बेबी उससे भी जरूरी बात है कि ये गिफ्ट भेजा किसने? सॉरी। जैसे मैंने बोला था, क्या वैसा तुमने किया? हाँ, मैंने सब कर दिया। लेकिन उस पियून का क्या करना है? मतलब इंद्रजीत का। उसे मार दो। क्या मारना है? हाँ, अगर वह जिंदा रहेगा तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए उसे मारना ही बेहतर है। ये काम थोड़ा सावधानी से करना होगा ताकि पुलिस को खबर ना हो। हाँ, उसे मार दो। अगर वह जिंदा रहा तो हमारे प्लान पर पानी फिर सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। यह गिफ्ट शायद रणवीर ने भेजा हो, लेकिन वह कैसे दे सकता है? उसे कैसे पता कि मेरा फेवरेट एक्टर के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज किसी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। जाकर पता लगाओ कि गिफ्ट किसने और कहां से भेजा है। सॉरी मैम, मैं 1 हफ्ते के लिए कनाडा जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। वो मैं कुछ नहीं जानती। मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ कि ये गिफ्ट आया कहां से है। मैं कोशिश करता हूँ। आरती, रणवीर के बारे में कुछ पता चला? जी मैम। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी मैम, पवन सर की सगाई के फंक्शन की तैयारियों में आपको बताना भूल ही गई। बताओ क्या खबर है? मैम, इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो फोटो हॉस्पिटल के सीसीटीवी से मिली थी वही रणवीर जैसा आदमी 365 ऑन मॉल में देखा गया है। शायद वही रणवीर सर हो। किस दिन और कितने बजे देखा है? मैम, वो दिन तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन टाइमिंग शाम की है। अगर कुछ और पता चले तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। पवन, चेतना, अपना ख्याल रखना और समय समय पर मुझे कॉल करते रहना। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। प्रीति अपने काम में पूरी बिजी हो चुकी थी। एक दिन सुबह प्रीति अपने ऑफिस में काम कर रही थी। मैम, यह शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से इनविटेशन कार्ड आया है। उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया है। पार्टी क्यों रखी है? दरअसल मैम, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक के बेटे इंडिया आ गए हैं, इसलिए उन्होंने बिजनेस पार्टनर्स और जाने मानी हस्तियों को भी पार्टी के लिए इनवाइट किए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे चेक करके बताओ कि जिस दिन पार्टी है उस दिन मेरी कोई मीटिंग तो नहीं है। नहीं मैम, आपकी कोई मीटिंग नहीं है उस दिन। ओके, ऐसा करो, तुम डिजाइनर को बुलाकर एक आउटफिट अरेंज करवा दो पार्टी के लिए। मुझे ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए। मैम, हाँ बोलो। मैम, जो हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए जमीन है उसमें दिक्कत आ रही है, इसलिए हमारे क्लाइंट ने हमें अभी बुलाया है। क्या इस टाइम? जी मैम। कहाँ बुलाया है? मैम, 365 ऑन मॉल में। क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम थी तो ऑफिस में मीटिंग रखनी थी, वहां मॉल पर मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? 365 मॉल, हो सकता है कि वहां रणवीर भी मिल जाए। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्लाइंट से मिलकर घर के लिए चली जाऊंगी। तुम ऑफिस का काम खत्म करके घर चली जाना। प्रीति को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आज शायद रणवीर उसको वहां पर मिल जाए, लेकिन उसको क्या पता था कि कोई अनजान खतरा उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। प्रीति अपने ही ख्यालों में खिड़की के बाहर देख रही थी। ये मॉल बंद क्यों है? 11 बजे तक खुला रहता है, अभी तक तो 9 ही बज रहे हैं।
प्रीति के दिमाग में हजारों सवाल आने लगे कि आखिर यह मॉल बंद क्यों है। अगर मॉल को बंद होना ही था तो उस क्लाइंट ने वर्षा से इसे मिलने का प्रस्ताव क्यों रख दिया। फिर अगले पल उसने सोचा, शायद हो सकता है उस क्लाइंट को भी नहीं पता हो। लेकिन यह क्या बात है, अगर उसको पहले पता लग गया था तो उसने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया, मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया। हेलो, शिकार निकल गया, अभी अभी गाड़ी में गया है। क्यों बंद है? यह सब क्या है? तुम्हें पता है ना मेरा टाइम कितना कीमती है। और यह क्या, आज तो मॉल बंद हो गया। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभी भी पता चला है कि मॉल शाम को बंद हो गया था। मैं अभी आपको फोन करके बताने ही वाली थी कि इतने में आपका फोन। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? मीटिंग अरेंज करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन पता कर लिया करो। नहीं, तुम्हें तो कोई काम सीरियसली करना ही नहीं है। उस क्लाइंट ने भी मुझे बताने की जरूरी नहीं समझा। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से किया करो। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट होकर इतनी छोटी छोटी गलतियां कैसे कर सकती हो? मैम, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि जिस बिजनेसमैन का यह मॉल था उसने बेच दिया। अब जब नए मालिक का आदेश नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगा। थोड़ी देर के बाद प्रीति अपने घर पहुंची। घर आज बहुत ही सूना सूना लग रहा था, पवन के बिना। नहीं तो हमेशा घर में रौनक रहती थी पवन के आने के बाद से। मैडम, मैंने पता करने की बहुत कोशिश की है कि वह गिफ्ट किसने भेजा है, लेकिन पता नहीं लग पा रहा। वह किसी बड़े आदमी का काम है, क्योंकि यह गिफ्ट बड़े ही गुप्त तरीके से भेजा गया है। या वह आपको अच्छे से जानता है और सामने नहीं आना चाहता। पार्टी वाले दिन पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, सभी लोग मौजूद थे। प्रीति भी उन सब में थी। वैसे तो प्रीति को इन पार्टियों में जाना पसंद नहीं था, लेकिन इस पार्टी में आने का उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक के साथ मुलाकात। सभी को इतना ही पता था कि ग्रेजुएशन करने के बाद शिवांश आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन चला गया था। उसके बाद बहुत साल बीत गए और अब वो इंडिया आ रहा था। शिवांश को मिलने का सबके पास दूसरा कारण भी था कि आज तक शिवांश को आपको जिस समय का इंतजार था वह समय आ चुका किसी है। ने देखा नहीं था। सभी की नजरें शिवांश पर टिकी हुई थी, लेकिन हमारी प्रीति मैम की नजरें तो रणवीर पर ही जमी हुई थी। वह भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हाय, आई एम शिवांश। हाय, आई एम प्रीति, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मालकिन। तो आप हैं जो मेरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है। बाय द वे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जी, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्रीति की नजरें बार बार रणवीर पर जा रही थी, जो किसी लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की बड़े ही हंस हंस कर बात कर रही थी। ये सब देखकर प्रीति का खून जल रहा था। मैं और रणवीर अच्छे दोस्त हैं और हमने एक साथ ही ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद हम यूएस चले गए थे। कुछ दिन पहले ही हम इंडिया आए हैं। आइए मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। ओए रणवीर, इधर आ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इनसे मिलो, ये है प्रीति सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप की मालकिन। यह है रणवीर, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरी ही कंपनी में काम करता है। हेलो मिस प्रीति, आपको कौन नहीं जानता। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शायद आपको भी मुझसे मिलकर अच्छा ही लगा होगा। सैम हेयर, एक्सक्यूज मी। प्रीति बार के पास जाकर शराब पीने लगी। वेटर, वन मोर। प्रीति रणवीर को उस लड़की के साथ देकर शराब पर शराब पीने लगी। इतना मत पियो, अरे इतना मत पियो, तुम्हें घर भी जाना है। मेरी मर्जी। हाय, कैसी है आप? पागल हो क्या? इतनी कौन पीता है? मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैंने देखा एक लड़की जो ढंग से चल नहीं पा रही, सोचा कि उसकी मदद कर दूं। उस लड़की के पास जो तुमसे चिपक चिपक कर बातें कर रही थी, वह लड़की कौन थी?
जो तुमसे इतनी चिपक चिपक कर बातें कर रही थी। तुम ना हमेशा गुस्सा करती रहती हो। क्यों? तुम्हें जलन हो रही है? क्यों? मुझे क्यों जलन होगी उस लड़की से? तुम चाहे किसी के साथ चिपके रहो या कोई तुम्हारे साथ, भला मुझे क्यों जलन होगी? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दूंगा। रणवीर, हाँ बोलो। वह लड़की तुम्हारा हाथ पकड़ रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा गुस्सा हो, नाराज हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए मैंने कितने साल इंतजार किया है। शायद तुम मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ। क्या मैं इतना बदल चुका हूँ जो तुम मुझे पहचान भी नहीं रही? क्या हुआ ड्राइवर? सर आगे का रास्ता ब्लॉक है, शायद आगे एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा करो गाड़ी मेरे घर की तरफ मोड़ लो। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the मिस्टर खड़ूस, कान खोलकर सुन लो मेरी बात। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हारे आस पास भी रहे, खासकर कोई लड़की। अगर किसी ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोड़ लो। क्या मैं जान सकता हूँ ये तुम धमकी दे रही हो या फिर प्यार से समझा रही हो? यह सब मुझे नहीं पता, अभी तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है? अगली सुबह प्रीति की नींद खुली तो उसने खुद को किसी अनजान कमरे में पाया। उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके साथ है। उसने जैसे अपनी गर्दन घुमा कर देखा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ओ मैडम, कैसी बात कर रही है आप? ये मेरा घर है, आपका नहीं। वह तो आपने रात को। तुम पागल हो गई हो क्या? नशा करके भी तुम आओ और गुस्सा भी तुम करो। मेरा शक सही था, तुमने मेरे खिलाफ साजिश की है। तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर मेरे साथ गेम खेला है और मुझे अब समझ में आ रहा है कि वह शिवांश क्यों इतना हंस हंस कर बातें कर रहा था मेरे साथ। तुम दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ जरूर कुछ किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम लोग मेरा बिजनेस खत्म करना चाहते हो। तुमने जरूर उसे शिवांश के कहने पर ही किया है, क्योंकि मैंने जो बोला था कि मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को टेक ओवर करना चाहती हूँ, इसलिए तुम लोगों ने उससे बदला लेने के लिए यह सब किया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम नहीं जानते तुमने किसके साथ पंगा लिया है। तुम जिस कंपनी की बात कर रही हो ना, अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर सकता हूं। ये लोग मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। नहीं, मैं अपनी कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे कपड़े, आखिर यह किसके कपड़े हैं? और मुझे ये कपड़े किसने पहनाए हैं? रणवीर, रणवीर! अब क्या हुआ? फिर से क्यों चिल्ला रही हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे नशे में होने का तुमने फायदा उठाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे बर्बाद करने से पहले यह तो देख लो। रणवीर ने प्रीति को एक वीडियो दिखाया जिसमें प्रीति नशे की हालत में कुछ भी बोले जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं इस वीडियो से डर जाऊंगी? मैं तुम पर केस कर दूंगी। ओ अच्छा, मिस प्रीति सिंघानिया मुझ पर केस करेगी? तुम्हारे केस करने से पहले मैं ये वीडियो सारे टीवी चैनल में दे दूंगा, फिर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। फिर देखना, तुम्हारे सारे रिश्तेदार और हाँ, वह जो पवन और चेतना भी यह वीडियो देखेंगे। पवन का फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। मिस प्रीति सिंघानिया, मुझे तो लगा कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही ना समझो। प्रीति को खुद की परवाह नहीं थी, पर चेतना और पवन की परवाह थी। प्रीति को लगा कि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। आखिर अब क्या करे?
उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों कर रहे हो यह सब? तुम्हें इस वीडियो के बदले क्या चाहिए? मेरी एक शर्त है, तुम्हें 1 हफ्ते तक यहाँ रहना होगा, ना ही तुम किसी से बात करोगी। अगर मंजूर है तो बोलो। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मंजूर है। तुम्हें बस पीए को फोन करके कहना है कि मैं 1 हफ्ते तक छुट्टी पर हूँ। वर्षा, वर्षा सुनो, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ। 1 हफ्ते के बाद ही लौट कर आऊंगी। तुम कंपनी संभाल लेना। अब तुम मेरे घर की मेहमान हो, तुम्हें जो भी चाहिए हो बता देना। रणवीर के सिक्योरिटी गार्ड और नौकरों को हिदायत थी कि कहीं बाहर ना जाने दे। रणवीर प्रीति को देखने के लिए उसके कमरे में गया तो उसने क्या देखा? सारा कमरा बिखरा पड़ा था, सारा सामान, पूरा फोटो टूटा हुआ था और प्रीति नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ से खून निकल रहा। देखो मिस्टर रणवीर, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। इस बार तो मैं आपके एक फोन पर ही आपके घर आ गई, लेकिन अगली बार अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने की दोबारा कोशिश की तो शायद पुलिस केस हो सकता है। मेरे लाइसेंस का सवाल है। अगर किसी को भनक लग गई, मैंने बिना किसी फॉर्मेलिटी के आपके पेशेंट का इलाज किया है, तो मेरा लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आगे से आप इनका ध्यान रखें और इन्हें देखिए। मुझे लगता है कि यह किसी बात को लेकर परेशान है। जितनी जल्दी हो सके आप इनकी परेशानी का हल निकालिए। अगर इन्होंने फिर से यही हरकत दोबारा की तो शायद मैं आपकी मदद ना कर सकूं। अब चलती हूँ। रणवीर को इतना गुस्सा आ रहा था, उसका मन तो कर रहा था कि प्रीति को 2 चांटे लगा दे। उसने आज जो हरकत की है। रणवीर ने एक बॉक्स निकाला और उसे देखकर वो रोने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई ऐसी कीमती चीज थी जो उसे खोना नहीं चाहता था। रणवीर ना जाने कितने समय तक रोते रोते वह वहीं पर सो गया। अगली सुबह जब प्रीति की नींद खुली तो सामने रणवीर गुस्से से तमतमाया हुआ खड़ा हुआ था। प्रीति, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को चोट पहुंचाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं... छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम शुरुआत से ही जिद्दी हो। मेरा चुपचाप रणवीर की बातें सुन रही थी, शायद यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि रणवीर को उसकी इतनी फिक्र है या फिर वह सिर्फ डील के लिए उसकी चिंता कर रहा है। सोचते सोचते उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। उसे चाय की बहुत ही सख्त जरूरत थी। वह अपने बेड से उठी और कमरे के बाहर जाने लगी। कमरे के बाहर पहुंचते ही वह किचन को ढूंढने लगी। कभी उसको किसी की आवाज आई। मैम साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? एक 18-19 साल की लड़की थी। मैं पूजा, इस घर में काम करती हूँ। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, मुझे चाय चाहिए थी, इसलिए किचन ढूंढ रही थी। हाँ, हम अभी बना कर लाते हैं आपके लिए। अरे, मैंने तो पूजा को बताया ही नहीं कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। मैम, आपकी चाय थोड़ी देर हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद है। मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ, मैं यह चाय नहीं ले सकती। अरे मैम, भैया ने कहा था कि आपको अदरक वाली चाय पसंद है, इसलिए मैं अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ। कौन से भैया ने? अरे मैम, रणवीर भैया ने। और किसने? उनको कैसे पता? वह तो मुझे नहीं पता। आप जल्दी से चाय पीजिए, मुझे भैया को भी चाय देने जाना है। रणवीर को कैसे पता कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है? पता नहीं। तुम लापरवाह हो। अब प्रीति कहाँ चली गई यह पता करो। तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था। मैंने सारे आदमी लगा दिए हैं, 2 दिन हो गए, पता ही नहीं चल रहा। तो कहाँ गई वह?
आसमान निकल गया, धरती खा गई। ऐसा करो, तुम उसके घर पर नजर रखो। अरे कपड़े भी नहीं है, अब मैं क्या पहनूं? कैसा इंसान है, उसकी वजह से इतना परेशानी हो रही है मुझे। फोन भी ले लिया और इस घर में भी मुझे कैद कर दिया। अब उसको ढूंढो तो कहाँ ढूंढूं? मुझे क्या चाहिए? हाँ, यह क्या है? उसे लगा कि वह गलत कमरे में आ गई है, क्योंकि पूरा कमरा किसी लड़के का नहीं बल्कि किसी लड़की का लग रहा था। सारी दीवारों पर पिंक कलर का पेंट, सामने अक्षय कुमार का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams. सोनू, यह तो बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? वो मुझे कपड़े चाहिए। मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। ठीक है, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे रूम में पहुंच जाएंगे। In the midnight glow where the stars align, we नहीं, तुम गलत सोच रही हो। आखिर तुम भूल कैसे सकती हो कि उसने तुम्हें ब्लैकमेल करके ही अपने घर में रखा है? मैम साहब, यह भैया ने दिए हैं। प्रीति ने देखा कि बैग में सारे डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी और यहाँ तक कि एक से बढ़कर एक परफ्यूम थे। सारा सामान प्रीति के पसंद का ही था। प्रीति को लगा कि शायद रणवीर ने यह सामान उसके घर से मंगवाया है। प्रीति ने ज्यादा नहीं सोचा। प्रीति बैठी बैठी बोर होने लगी। उसे लगा कि अब क्या किया जाए, चलो अखबार भी पढ़ लिया जाए। लेकिन उसने देखा कि अखबार कहीं नहीं था। आज का न्यूज़पेपर नहीं आया क्या? मैम, न्यूज़पेपर नहीं आता क्योंकि भैया नहीं पढ़ते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति एक अखबार क्यों नहीं लगवा सकता? चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अखबार तो सबके घर में आता है ना। जब प्रीति ने टीवी ऑन किया तो उसमें न्यूज चैनल नहीं आ रहा था, बस सिर्फ कार्टून ही दिखाए जा रहे थे। अब तो उसे पूरा यकीन होने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति न्यूज चैनल ना देखे। उसके मन का शक और भी मजबूत हो गया। मैम साहब, आप क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में? वह सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस टीवी में कोई न्यूज चैनल क्यों नहीं लग रहा? दरअसल रणवीर भैया बहुत ही कम टीवी देखते हैं, इसलिए शायद न्यूज चैनल अपने आप बंद हो गए होंगे। ओह अच्छा, तो ये बात है। मैम साहब, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मुझे और भी काम करने हैं। प्रीति ने सामने पड़ा लैंडलाइन उठाया तो वह भी बंद था। प्रीति को 100% यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भला कोई इंसान न्यूज़पेपर बंद करवा दे, कोई न्यूज चैनल ना देखे और यहाँ तक कि घर का लैंडलाइन भी बंद हो। इन सब का मतलब जो भी है मेरे लिए बंद किया गया है, ताकि घर से बाहर की खबरें कोई मेरे तक ना पहुँचा सके। इस घर से मुझे जल्द से जल्द निकलना है, लेकिन कैसे? उसने डील जो साइन की थी वह सारा दिन घर इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसने एक बात नोटिस की कि वह कभी भी अकेले नहीं रहती थी। कोई ना कोई सर्वेंट उसके आसपास रहता था, चाहे वह कोई काम करने का बहाना लेकर ही क्यों नहीं। प्रीति ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता मिला ही नहीं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरे उसका फोन ट्रेस करके देखो ना। अरे यह बात तो दिमाग में आई ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा दिमाग भी यूज कर लिया करो। ये तो पता भी नहीं था कि तुम कार्टून भी देखती हो। क्यों? मैं कार्टून नहीं देख सकती क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम देख सकती हो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। वैसे बताओ, दिन कैसा रहा? वैसे तो मुझे यहाँ कोई कमी नहीं लगी, लेकिन एक अफसोस की बात है। किस बात का अफसोस है तुम्हें? तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं बोर हो गई। जानते हो,
तुम्हारे यह पालतू कुत्ते मेरे आसपास ही मंडराते रहे हैं, 2 पल की सांस भी चैन से नहीं लेने दी। क्या तुम मुझे इतनी आजादी दे सकते हो रणवीर? In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in... अगली सुबह जब प्रीति सोकर उठी और वह बाहर आई तो उसने देखा कि एक नौकर बहुत सारे न्यूज़पेपर लेकर जा रहा था। प्रीति चुपचाप आते हुए उससे नौकर के पीछे पीछे चलने लगी। तभी वह नौकर दूसरी तरफ बने एक कमरे में जाकर न्यूज़पेपर रख आया। नौकर ने कमरा बंद किया और वापस चला गया। प्रीति ने दरवाजा खोला तो अंदर काफी सारे न्यूज़पेपर पड़े थे। प्रीति ने एक न्यूज़पेपर उठाकर देखा तो आज का ही न्यूज़पेपर था। प्रीति ने न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ी, सिंघानिया ग्रुप की मालकिन हुई फरार। उनके पीए से पता लगा है कि प्रीति सिंघानिया विदेश भाग गई है। आखिर मुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही है? मैडम रुक जाओ, मैडम रुक जाओ, अरे देखो प्रीति मैम भाग गई है, पकड़ो उसे। सर प्रीति मैम भाग गई से। क्या हुआ रणवीर? प्रीति भाग गई है घर से। You are under arrest for supply of drugs and deals with under mafia, यानी कि आपको ड्रग्स डिलीवरी केस में आपको गिरफ्तार किया जाता है। देखो, मेरा किसी भी ड्रग डिलीवरी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप बेबुनियाद भी मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे गवाह और सबूत है। आपके ओपी से ही हमें 3 किलो कोकेन, 4 किलो गांजा और कुछ इंजेक्शन भी मिले हैं। और आपके ओपी से ही हमें आपके इस सप्लायर के नाम और ना जाने क्या क्या सबूत मिले हैं। देखिए, यह सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है। हेलो मिस प्रीति, क्या आप इस तरह ही शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को टेक ओवर करना चाहती है और अमीर बनना चाहती है? क्या आपको शर्म नहीं आई ये काम करते वक्त? आप हमारे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, क्या आपको शर्म नहीं आती? देखिए, मैं एक बार अपने वकील से मिलना चाहती हूँ, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दीजिए। देखिए प्रीति मैम, आपके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत है। लेकिन मेरा किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कोई भी ड्रग नहीं बेचा, ना ही कोई डीलिंग की है। देखिए, वो मैं नहीं जानता, मुझे जो पता था वह मैं बता रहा हूँ। आपके बैंक से बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ पेपर्स पर आपकी सिग्नेचर भी है। लेकिन मैंने तो किसी भी पेपर पर साइन नहीं किया। और रही बात अकाउंट ट्रांजैक्शन की, उसकी तो उन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यह सब तो मेरे वर्कर्स या अकाउंटेंट काम करते हैं, उनको पता होगा। वह मैं नहीं जानता। इस केस की वजह से आपके सारे अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड बैन कर दिए गए हैं। मैम, हो सके तो आप इन लोगों के साथ कोऑपरेट कीजिए। लेकिन जब मैंने ऐसा काम कोई किया ही नहीं, तो यह लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको यहाँ से निकालने की, लेकिन मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकती हैं। आपको किसी पर शक है जो आपको फंसा रहा है? मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। डील्स के सिलसिले में मेरे कई सारे दुश्मन हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाता तो दूसरे वाला मुझे फंसाकर वह कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करता है। वैसे तो मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन जो ऐसा कर सकता है उसके 2-3 नाम है मेरे पास। अच्छा, तो उनके नाम बताइए। पहला ऋषि, जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मैंने उसकी बहुत ही बेइज्जती की, शायद वो बदला लेने के लिए ऐसा करा हो। और दूसरा है रणवीर, हाल ही में उसने मुझे किडनैप करके ब्लैकमेल किया था और शायद वह भी मुझे फंसाने की कोशिश कर सकता है। और तीसरा आहूजा। ओके, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इतने सालों की मेहनत एक ही पल में बर्बाद हो गई। सब कुछ खत्म हो गया। जो भी मैंने पिछले कई सालों से मेहनत किया था, वो सब कुछ बर्बाद हो गया।
जैसा कि प्रीति सिंघानिया जो कि ड्रग्स की सप्लाई करती है। अनेकों सबूत मिले उनके ऑफिस में। इनके भोले भाले चेहरे पर मत जाइए। हमारे देश के नौजवानों को गलत आदत सिखा रही है। इन लोगों को तो सरेआम चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। देखिए जज साहब, यह जो बोल रहे हैं वह सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और यह सरासर झूठ बोल रहे हैं। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे मिस हैं। प्रीति, जब आपसे पूछा जाए तभी जवाब दीजिए। देखिए, आप इस बीच मत बोलिए, वरना ये केस आप पर उल्टा पड़ सकता है। जाने कितनी ही बार प्रीति ने मना किया कि उसको फंसाया जा रहा है, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से सभी लोग उसकी बात को सच नहीं मान रहे थे। सारी दलीलों और सबूत को मद्देनजर रखते हुए सारे सबूत प्रीति सिंघानिया के खिलाफ है। ये अदालत फैसला लेती है कि प्रीति सिंघानिया को सजा सुनाई जाती है कि रुको। प्रीति ने जैसे उस आदमी की तरफ देखा तो उसकी आंखें शौक से खुली रह गई। उसके मुंह से निकला, शिवांश। जज साहब, आपका फैसला सुनाने से पहले मैं कुछ सबूत और पेश करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। ये नामुमकिन है जज साहब। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि सच्चाई को बाहर ला सकता है। इजाजत है, पेश कीजिए। जज साहब, मेरा नाम रणवीर है। अरे, इसका नाम तो शिवांश है, लेकिन ये इसे रणवीर क्यों कह रहे हैं? मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। कुछ महीने पहले हमारे डिपार्टमेंट को खबर मिली थी कुछ लोग चोरी छुपे ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। मुझे इस धंधे से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए अपना नाम और पहचान को बदलना पड़ा। इसलिए मैंने अपने दोस्त जो कि शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ओनर है उनसे मदद ली। उनकी मदद से ही मैंने अपना नाम शिवांश रखा और मेरा नाम उनको दे दिया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें खबर मिली थी कि इस केस में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मैंने कुछ लोगों को काम पर लगाया तो पता चला कि शर्मा ग्रुप इंडस्ट्री और सिंघानिया ग्रुप में ये काम किया जाता है और हमने कुछ लोगों को पकड़ा है। कौन है वह? अंदर ले आइए। वो आदमी और औरत कोई और नहीं, वर्षा और ऋषि ही थे। तुम यहाँ? क्या तुम इन्हें जानती हो? जी, मैं इन्हें जानती हूँ। यह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और ऋषि, और ये है वर्षा जो मेरी पीए है। देखिए, दोनों पति पत्नी है। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? वर्षा, तुम तो मेरी प्रिय थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि नफरत करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ज्यादा नफरत। इतनी नफरत कि जब जब तुम मेरे सामने आती थी दिल करता था कि तुम्हें जान से मार दूं। मेरा बस चलता तो मैं तुमको कब की मार चुकी होती, लेकिन इस ऋषि की वजह से हर बार मुझे अपनी नफरत को छुपाना पड़ा और तुम्हारे साथ काम करना पड़ा। वजह जानती हो? जब चाहे गुस्सा कर दिया, जब चाहे सबके सामने बेइज्जत कर दिया, जब चाहे चिल्ला चिल्ला कर मेरी गलतियां सबको बताती रही। इतना ही नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को लगभग खो ही दिया था। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, सही सुना तूने। अमेरिका में हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग के लिए हमें विदेश जाना था। जाने से एक दिन पहले तब तुमसे मैंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि तुम्हारे लिए बिजनेस ही सबसे पहले है। तुमने मुझे छुट्टी नहीं दी। तुमने यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी छुट्टी लेने की वजह क्या थी। जानती हो, उस दिन मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था और मैं तुम्हारे साथ विदेश जाने की तैयारी में थी। अगर उस दिन ऋषि ना होता तो शायद मेरी माँ जिंदा ना होती। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे इस बिजनेस के घमंड में तुम्हारे रुतबे को चकनाचूर कर दूंगी। लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे कौन से सपने आते हैं। अच्छा, और तुम मेरी बात मान लेती, मुझे छुट्टी दे देती। अरे, तुम्हें बिजनेस के अलावा कुछ दिखता ही क्या है? तुम सिर्फ मुझे अपना नौकर समझती थी, जिस पर जैसे और जब चाहे अपना हुक्म चला दिया। जहाँ फायदा होता है तुम वही होती हो। तुम्हारे लिए सबसे पहला तुम्हारा बिजनेस है, फिर किसी और की फीलिंग जानती हो। मैं बर्बाद करने के लिए एक नहीं कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई तुम्हें बचा लेता। जानना चाहती हो? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने ही ऋषि को तुम्हारे करीब आने दिया। मेरे कहने पर ही ऋषि ने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया
और तुम्हें सगाई के लिए मनाया। लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हें उस दिन होटल की खबर पता चल गई कि ऋषि किसी लड़की के साथ वहां पर है। जानती हो, उस दिन उस होटल में मैं भी थी ऋषि के साथ, लेकिन फिर खिड़की से मैंने तुम्हें वहां आते हुए देख लिया था। इसलिए मैंने वेटर्स को कुछ पैसे देकर उस हालत में तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया और खुद में छिप गई। उस वक्त मेरा सारा प्लान खराब हो गया था, लेकिन उस इंद्रजीत को मेरे ऊपर शक हो गया, इसलिए मुझे उसको भी रास्ते से हटाना पड़ा। क्या तुमने? हाँ, सही सुना तुमने, और नहीं तो क्या करती मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट भी करवाया, लेकिन तुम बच गई। पता नहीं कौन सी किस्मत लेकर पैदा हुई हो तुम। दिल कर रहा था मैं अभी इसी वक्त जान से मार दूं तुम्हें। सभी दलीलों और सबूत को मद्देनजर रखते हुए प्रीति को बेगुनाह साबित किया जाता है। अरे, मैंने शिवांश को कितना गलत समझा। जब प्रीति ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा तो वहां शिवांश नहीं था। वो भागते हुए शिवांश के घर गई, लेकिन घर पूरा खाली था। वो शिवांश के कमरे में गई। प्रीति जब शिवांश के कमरे में गई तो उसने देखा कि बेड पर एक डायरी पड़ी थी। उस पर लिखा था शिवांश। ये शिवांश की ही डायरी थी। वो उसे उठाकर पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था, हाय प्रिंसेस, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जानती हो क्यों? मैं तुम्हारे बगल से गुजरा, लेकिन तुमने एक बार मेरी तरफ नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अगली बार ध्यान रखना। अगला लेटर, मैंने तुम्हें कैंटीन में देखा अपने दोस्तों के साथ ही। तुम मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। माफ करना, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। किसी ने तुमसे पूछा कि तुम्हें अपने कमरे में क्या क्या पसंद है, तो तुम भी जवाब में जो भी कहा था आज तक याद है मुझे। तुमने कहा था अक्षय कुमार का एक बड़ा सा पोस्टर, पूरा कमरा पिंक कलर से पेंट। मैंने भी अपने कमरे को तुम्हारी इच्छा के अनुसार बदल दिया था। 6 पैक के लिए मैं जिम भी जाने लगा था। रणवीर ने तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन तब तक तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद बन चुकी थी। अगला लेटर खोला। हाय प्रिंसेस, आज 14 फरवरी है। सारे प्यार करने वालों की तरह मैं भी आज तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। जब बहुत सारी हिम्मत करके मैं तुम्हें कुछ बोलने के लिए हुआ कि तभी सामने से श्याम ने आकर तुम्हें प्रपोज कर दिया और तुम्हें गुस्सा आ गया। तुमने गुस्से में उसे पीटना शुरू कर दिया। उसकी पिटाई देखकर मैं बहुत डर गया था। मैंने अपना लेटर और फूलों वाला गुलदस्ता तुम्हारी स्कूटी पर रख दिया, लेकिन जब तुम स्कूटी के पास आई तो तुमने वह लेटर और गुलदस्ता नीचे फेंक दिया। मैं छुप कर तुम्हें देख रहा था। मैं बहुत उदास हो गया। हाय प्रिंसेस नहीं, आज तो मैं प्रिंसेस नहीं बिजनेस वुमेन कहूंगा। आज फेयरवेल पार्टी थी। हमेशा की तरह तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुमने स्टेज पर स्पीच दी, अपने सपनों के बारे में बताया कि तुम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खोलना चाहती हो। कुछ दिन पहले ही पता चला कि तुमने अपनी कंपनी खोली है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे था। तुम मंदिर में जा रही थी। भगवान के सामने जाकर तुमने पंडित जी से बोला कि तुम्हारी सगाई हो गई है। इतना सुनते ही मैं शौक में रह गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। सच बताऊं, मैं बहुत टूट गया था। फिर एक दिन तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा, शायद तुम्हारा मंगेतर था। तुम उसके साथ खुश लग रही थी। मुझे तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं वहीं उसी किनारे पर खड़ा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मंगेतर को किसी लड़की के साथ देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया हुआ था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने उन दोनों का पीछा किया। मुझे पता लगा कि वह लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं भला तुम्हारे साथ कुछ गलत कैसे होने देता, इसलिए मैंने तुम्हें एक मैसेज और कुछ फोटोग्राफ्स भेजे। मैंने तुम्हें उस कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। भले ही तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा हो, लेकिन जानता था तुम अंदर से बहुत टूटी हुई हो। देखा था मैंने कि इतना मजबूर था कि तुम्हें गले लगाकर तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मुश्किलें नहीं कम कर सका है। फिर किसी काम से मुझे अपनी फैमिली के पास जाना पड़ा, लेकिन तुम्हारी खबर मेरे पास आती रहती थी। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुमने उस लड़के से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस प्रीति, अब आप बिल्कुल ठीक है और पूरी तरह से रिहा हो गई। शिवांश, मुझे माफ कर देना। शिवांश, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? मैम साहब, वो तो चले गए। वह तो विदेश जाने वाले हैं। आज शाम की फ्लाइट है उनकी, 7 बजे की। अभी तो 5 बज रहे हैं। एयरपोर्ट तक जाने का समय 3 घंटे लगेंगे।
इधर शिवांश एयरपोर्ट पर बैठा था। उसका मन किया कि वह एक बार प्रीति से बात कर ले। उसने फोन निकाला और प्रीति का नंबर डायल करने लगा। ना जाने क्या सोचकर उसने खुद को रोक लिया, लेकिन उसने व्हाट्सएप खोला और एक मैसेज रिकॉर्ड करने लगा। पर हाँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझे उस वीडियो के लिए फोन जरूर करेगी, लेकिन फिक्र मत करो, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा और मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं अब इस देश से जा रहा हूँ। प्रीति जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना चाहती थी। उसके मन में बहुत सारा गुस्सा, नाराजगी और प्यार था। वो तो बस शिवांश के पास जाना चाहती थी। अपने मन में अभी भी सोच रही थी कि वह जाकर क्या क्या करेगी। सोचते सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अपने ख्यालों में ही थी। ठीक दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी ने गलत साइड कार कर दी। उसका मन किया कि वह एक बार प्रीति से बात कर ले, लेकिन फिर खुद को संभाला और फ्लाइट में जाकर बैठ गया। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया और उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा वह एकदम परेशान हो गया। वह जल्दी से अपनी सीट से उठा और बाहर की तरफ भाग गया। उसने जल्दी से टैक्सी ली और हॉस्पिटल पहुंच गया। आईसीयू में प्रीति थी। शिवांश बेतहासा रो रहा था। तभी किसी ने उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखा और उसने घूम कर देखा तो पीछे रणवीर खड़ा था। उसने उसको गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। रणवीर उसे दिलासा देते हुए उसको संभाल रहा था। प्रीति कैसी है? वह अब खतरे से बाहर है। आखिर क्यों तुम अपना ध्यान नहीं रखती? शिवांश, कैसी हो आप? हाँ, जानता हूँ वह आपसे बहुत नाराज है। मैंने उसे बहुत मुश्किल से संभाला था। जब उसने तुम्हें इस हालात में देखा वह बहुत ही टूट गया था। जानती हूँ मैं कि उस पर क्या बीती होगी। मालूम मुझे है कि वह मुझे कितना प्यार करता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही उसे मना लूंगी। उम्मीद है कि बहुत जल्द मान जाएगा, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? देखो, यह तुम्हारा प्लान थोड़ा खतरनाक है। अगर बात और बिगड़ गई तो? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस जैसा बोला है वैसा ही करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा प्रीति। तुम ना हमेशा ऐसे ही करती हो। शिवांश, वो प्रीति बेहोश हो गई। क्या अभी तो वह एकदम ठीक थी? हमें लगता है कि इनके मन को किसी बात से ठेस लगी हो। देखो प्रीति, अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हारी कंपनी हड़प लूंगा। तो मेरे साथ हमेशा रहोगी ना प्रीति? नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई लव यू। शिवांश, मुझे माफ कर दो। मैंने एक छोटा सा नाटक किया और रणवीर को तुम्हारे पास भेजा। तुमने नाटक किया? ये गलत है प्रीति। चलो कोई बात नहीं। आई एम सॉरी ना। सॉरी शिवांश, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। माफ कर दो ना। मैंने तुम्हें माफ किया। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted